हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th। आज आप लोगों का नया चैप्टर है चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन, जिसका लेक्चर है फर्स्ट। सबसे पहले अगर हम लोग ये पढ़ें कि मोशन इन प्लेन के टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये मोशन प्लेन होता क्या है। मोशन यानी कि कोई भी पार्टिकल अपना पोजीशन जो है, मोशन का मतलब क्या होता है कि पोजीशन को चेंज करना। किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन चेंज रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसमें? प्लेन। प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जरूरी नहीं कि एक्स और वाई, कोई भी दो एक्सिस हो सकता है, यानी टू एक्सिस होगा। दो एक्सिस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन प्लेन। ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए कि उस चैप्टर में है क्या चीज़ें, दरअसल आप उसको क्यों पढ़ रहे हैं, तब उसके अंदर के टॉपिक्स जो है अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो है सारा खेल जो है डायरेक्शन का है, यानी डायरेक्शन के बारे में ही स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो डायरेक्शन का स्टडी करना है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर में, वो है स्केलर एंड वेक्टर। व्हाट इज द स्केलर एंड वेक्टर? क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे देखिए हम कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्केलर में आप जानते होंगे कि जो डायरेक्शन है वो नहीं होता है, लेकिन वेक्टर में जो है कि डायरेक्शन गिवन होता है, रिजल्ट दोनों में होता है। ठीक ना, आप यही पढ़े होंगे कि जिसमें रिजल्ट हो डायरेक्शन ना हो वो स्केलर होता है, जिसमें रिजल्ट और डायरेक्शन दोनों होता है वो होता है वेक्टर। ठीक है, लेकिन ये 9th का है। 11th स्टैंडर्ड में आपको और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए स्केलर और वेक्टर होता क्या है, ध्यान से समझिए कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। हम एक साइड जो है स्केलर लिख रहे हैं और एक साइड जो है वेक्टर लिख रहे हैं, और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक एक प्रॉपर्टी जो है हम लोग बात करते हैं कि एक एक प्रॉपर्टी होता क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिजल्ट, जैसा कि 9th में आप पढ़े हैं, रिजल्ट दोनों में होता है। रिजल्ट का मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटी दोनों का होता है। ठीक है, क्वांटिटी मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये हो सकता है 0 से लेके 9, 0 से लेके 9 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, वो 100 भी हो सकता है, 10 100, बस एक डिजिट होना चाहिए और कुछ नहीं। डायरेक्शन का अगर बात करें तो यहाँ लिखेंगे नो डायरेक्शन, और इसमें अगर बात करें तो इसमें लिखेंगे यस डायरेक्शन। मतलब ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपको उसका नाम लेते ही पता चल जाए कि हाँ ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप उसको वेक्टर में रख सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन ना पता चले तो आप उसको स्केलर में रखेंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल का अगर बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मतलब 5 किलोमीटर। तो ये जो 5 है, ये 5 आपका क्या है? क्वांटिटी, यानी रिजल्ट है, जिसको रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक ना, अब आपको ये पता करना है कि ये किलोमीटर जो यूनिट दिया गया है, क्या ये डायरेक्शन बता रहा है या नहीं। तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है। ठीक है,
लेकिन जब इसमें लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है और आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, साउथ में जाना है कि नॉर्थ में जाना है कि ईस्ट में जाना है कि वेस्ट में जाना है, किधर जाना ये नहीं पता होता है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, स्केलर में। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर, अब देखिए यहाँ पे भी रिजल्ट दिया गया है 5 किलोमीटर और यहाँ किलोमीटर दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन आप याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का जो स्टेटमेंट होता है वो होता है फाइनल टू इनिशियल, यानी इसमें डायरेक्शन है कि आप कहीं भी जाइए, अब जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहीं पे आएंगे तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, अन्यथा वो डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी अपने अंदर ही डायरेक्शन शो कर रहा है फाइनल से इनिशियल, तो रिजल्ट भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया, इसलिए आ गया ये वेक्टर में। ठीक है, कुछ और भी है जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ये सब स्केलर है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब किस में है, वेक्टर में। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट किस में आता है, वेलोसिटी में आता है, तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया। वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन में आता है, ये हो गया वेक्टर। एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स में होता है, इसलिए फोर्स भी क्या हो गया, वेक्टर। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, स्पीड इसलिए स्केलर है क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस का यूज होता है और डिस्टेंस स्केलर है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। अब हमें 11th में आए हैं तो हमें अब एक्स्ट्रा क्या जानना है, एक्स्ट्रा ये जानना है कि अगर कोई भी क्वांटिटी ए और बी है, अगर ये आपस में क्या हो, पैरेलल हो, ए और बी क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि ए का ही डायरेक्शन हो, ए का भी वही डायरेक्शन हो और बी का भी क्या हो, वही डायरेक्शन हो, या ए का ये डायरेक्शन हो, बी का ये डायरेक्शन हो, तब भी तो पैरेलल ही है। सब मिला जुला के कि पैरेलल अगर होंगे तो उसको स्केलर में रखा जाएगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उन्हें हम लोग किस में रखेंगे, वेक्टर में। ए बी के परपेंडिकुलर हो या बी ए के परपेंडिकुलर हो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे, एग्जाम्पल से कैसे होता है। जैसे वर्क इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पेन रखा हुआ है, अब देखिए फोर्स इधर लगा रहे हैं तो डिस्टेंस भी उधर ही लग रहा है, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन है वही क्या है, डी का डायरेक्शन, यानी कि एफ और डी जो है वो क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो इनका जो रिजल्ट होगा वर्क वो क्या होगा, स्केलर होगा। तो इस तरीके से हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर। अब इसमें अगर बात करें तो टॉर्क का अगर बात करें हम, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डी। ठीक ना, यहाँ भी होता है एफ इंटू डी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टॉर्क क्या होता है वो समझिए। वर्क तो ये हो गया भाई कि फोर्स लगाया गया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हुआ, वर्क हो गया। लेकिन टॉर्क में क्या होता है कि एक एक्सिस फिक्स होता है और यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो ये देखिए, ये फोर्स लगा, ठीक ना, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया और ये डिस्टेंस का डायरेक्शन ये हो गया कि परपेंडिकुलर हो गया। तो जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ऐसे को हम लोग वेक्टर बोलेंगे। और ख़ास बात और, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी यहाँ पे दो टाइप का होगा। जब स्केलर होगा तो डॉट लगाएंगे और वेक्टर होगा तो क्रॉस लगाएंगे। हालांकि है दोनों मल्टीप्लाई ही, लेकिन एक स्केलर होगा तो डॉट और वेक्टर होगा तो क्रॉस। परपेंडिकुलर में साइन का यूज करते हैं, पैरेलल में कॉस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्केलर और वेक्टर का स्टेटमेंट कि आपको कैसे कवर करना है। ठीक है, हमको इस चैप्टर में जो है कि वेक्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है, इसलिए वेक्टर पे ही हम लोग ध्यान देंगे। बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर के। वैसे वेक्टर के जो टाइप हैं वो बहुत होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में
या जितना आपको इस चैप्टर में यूज़ है वो हम बता दे रहे हैं। जैसे पहला है जीरो वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर और यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से जो है कि देखिएगा। जीरो वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका रिजल्ट क्या हो, जीरो हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, और इसी का डायरेक्शन पहले इस साइड था, अब इसका डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें, यानी इस टाइप में अगर कर दें, चेंज कर दें, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब ये क्या हो गया, माइनस वेक्टर ए हो गया। ठीक है, यानी नेगेटिव वेक्टर तब होता है जब उसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया जाए तो वो नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर का मतलब कि जैसे ये आपका है, ठीक ना, ये एक्स है, वाई है, आपका ए प्लेन है। प्लेन का मतलब 2D होता है जिसमें 2 एक्सिस होते हैं। तो इन एक्स और वाई में जितने भी वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, कोप्लानर होंगे। ठीक है ना, यानी एक प्लेन में जितने वेक्टर होंगे वो सारे वेक्टर आपस में कोप्लानर होंगे। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, जो एक ही लाइन में वेक्टर होते हैं वो कोलिनियर वेक्टर होते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे न्यूमेरिकल भी है, यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? यूनिट से पता ही चल रहा है कि यूनिट का मतलब एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, और वो किस में होगा, वेक्टर में होगा। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है आपका ए बी, ठीक है, इसे हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। आप किसी भी लाइन को जो है इनफाइनाइट पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो इनका जो एक यूनिट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है इसी को बोला जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट होता है, यानी ये जो है वेक्टर ए है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाए। देखिए, यूनिट वेक्टर को जो भी दिया गया हो, ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसके ऊपर कैप लगाते हैं। कैप जैसे ही लगाएंगे वो यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब जो पूरा वेक्टर दिया गया है उसको ले लीजिए और अपान के इस पूरे वेक्टर का रिजल्ट लिख लीजिए। रिजल्ट को हमेशा मॉड में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर लेके चलें कि जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है, वाई वेक्टर है, ठीक है, जो है 3x प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले y लिखिए, कैप लगाइए, यूनिट वेक्टर हो गया। फार्मूला लिख दीजिए पूरे वेक्टर के अपान में रिजल्ट वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर y इज इक्वल टू जो गिवन है वही लिख लीजिए, 3i का कैप प्लस 4j का कैप प्लस 2k का कैप। ठीक है, रिजल्ट कैसे निकलेगा, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर किया जाता है तो रिजल्ट निकलता है। ठीक है, जैसे अंडर रूट में करिए, आई का कोफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर करिए प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसके लिए एक कॉमन फार्मूला होता है, जैसे ए एक्स, या अब थोड़ा सा ये देख लीजिए, एक दिया गया है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक है, एक वेक्टर दिया गया है ए, यूनिट वेक्टर निकालना है।
तो हो जाएगा यक्स आई कैप, वाई जे कैप, वाई एक्सिस का जे कंपोनेंट होता है, जेड के कैप अपान के अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आई जे के कंपोनेंट का सम का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा कि जो रिजल्ट होता है मॉड, वो कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट यक्स स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है रिजल्ट। तो जो भी आपको गिवन रहेगा वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 यहाँ पे दिया गया हो, आई और जे दिया, के नहीं दिया हो, तो के वाला हटा देंगे, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पे ये समझिए कि आई जे के कैप है क्या। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए ये है आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ग्राफ पेपर पे लेते हैं, तो ये बहुत सारे पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है। तो वाई का जो यूनिट होता है, सॉरी ये एक्स का जो यूनिट होता है उसको आई कैप बोलते हैं, क्योंकि कैप लगा दिए तो यूनिट हो गया। ठीक ना, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स, जे कैप is the unit vector of y and k cap is the unit vector of z। ये एकदम फिक्स है। ठीक है, इसी के तर्ज पे हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों ने केवल स्केलर वेक्टर और टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में जो है कि डिस्कशन किए हैं, और कल या जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम थ्योरम, जिसका डेरिवेशन न्यूमेरिकल एक साथ होगा, मिस मत कीजिएगा, और पर्टिकुलर एक एक वीडियो देखते जाइएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।